मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं एक टैक्सी वाला कुछ लोगों को रात के अंधेरे में कहीं पे लेके जा रहा था। तो जहाँ पे हम मूवी के मेन कैरेक्टर निको और मियो को देखते हैं, जिससे वो लोग इन दोनों को पुलिस से बचा के अपने बॉस के पास लेकर जा रहे थे। तभी जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग इनसे और भी पैसे मांगते हैं, पर निको जहाँ पे उन लोगों को कहता है कि मैंने पहले ही आप लोगों को पैसे दे दिए, अब हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो वो लोग निको से उसकी अंगूठी ले लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। इस कंटेनर के अंदर और भी काफी सारे लोग बंद थे। दरअसल बात ऐसी है, जिस देश में ये लोग रह रहे हैं उस देश की हालत काफी खराब हो चुकी है और खाने पीने की कमी की वजह से उस देश की सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि सभी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और बूढ़ों को गोली मार दी जाए। तो क्योंकि मियो भी अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए ये लोग अनलीगली इस देश को छोड़ने की तैयारी में हैं और इसी वजह से ये दोनों इस कंटेनर में आए हैं। ये दोनों कंटेनर में बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं मियो को एक चॉकलेट मिलती है। वो निकू से पूछती है कि ये चॉकलेट तुम्हें कहाँ से मिली। तो निकू इस बात को लेकर कहता है ये चॉकलेट हम तब खाएंगे जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जिस जगह के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं मियो अपनी बेटी के बारे में सोचकर रोती है, जिसे वहाँ की पुलिस ने जान से मार दिया था। तभी इन लोगों को महसूस होता है कि कंटेनर अब रुक गया है और दरवाजा खुलने वाला है। निकू ये देखकर दरवाजे के आगे जाके खड़ा हो जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है और काफी सारे लोग और भी कंटेनर में चढ़ने लगते हैं। तो फिर ज्यादा लोग होने के कारण वहाँ का बॉस कहता है कि यहाँ से आधे लोग उतरो और तुम लोगों को दूसरे कंटेनर में जाना होगा। पर ये बात कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए बॉस गन चला के सब लोगों को डराता है और फिर वो आधे लोगों को उस कंटेनर में जाने को कहता है। वो गेट के पास खड़े निकू को भी कहता है कि तुम्हें भी उस कंटेनर में जाना होगा, पर निकू जहाँ पे कहता है मैं पहले से इसी कंटेनर में हूँ और मेरी फैमिली भी यहीं पे है। पर वो लोग निकू की बात नहीं सुनते और उसे भी दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं और फिर इस वजह से निकू और मियो दोनों अलग हो जाते हैं। मियो के कंटेनर पर 9 हेयर लिखा हुआ था और निकू के कंटेनर पे 107 लिखा हुआ था। फिर मियो जहाँ पे घबरा जाती है और वो निकू को कॉल करती है। निकू उसे समझाता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पीछे वाले कंटेनर में ही हूँ और तुम वहाँ पे किसी पे भरोसा मत करना और हम सभी एक ही जगह पे उतरने वाले हैं। और फिर इसके बाद फोन कट जाता है। तो फिर इसके बाद मियो कंटेनर के छोटे से होल से बाहर देखती है। बाहर सभी लोग खाने पीने के सामान को लेकर लड़ झगड़ रहे थे और पुलिस वाले भी जानवरों की तरह इन लोगों को गोलियां मार रहे थे। वो देखती है बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को एक पिंजरे में बंद करके जहाँ से लेके जा रहे थे ताकि इन लोगों का खात्मा हो सके। और ऐसा सब देख के मियो जहाँ पे सहम सी जाती है, क्योंकि मियो के कंटेनर में सभी प्रेग्नेंट औरतें और बच्चियां थी। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि गाड़ी बॉर्डर के पास पहुंचती है। वहाँ पे तैनात पुलिस वाले उस गाड़ी को रोकते हैं और फिर पुलिस वाले इस गाड़ी के कागज और अंदर पड़े सामान का बिल मांगते हैं और वहीं पे कंटेनर के अंदर छुपने के लिए एक चैम्बर बना होता है। सभी लोग वो उस चैम्बर में जाकर छुप जाते हैं। तो जहाँ पे ये मैनेजर कहता है कि हमें कंटेनर के अंदर जाके चेक करना होगा, तो ये बंदा कंटेनर के अंदर जाके चेक करता है जहाँ पे अंदर कोई भी नहीं था। पर जब वो कंटेनर से बाहर आने लगा उसे शक होता है कि इस कंटेनर में कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर इसके बाद वो अपने सिपाही को कंटेनर के अंदर भेजता है और वो खुद आके कंटेनर के बाहर अगले हिस्से पे खड़ा हो जाता है और वो अपने सिपाही को शूट करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो शूट करता है मैनेजर को पता चल जाता है कि इसके अंदर लोग भरे पड़े हैं, तो वो सभी लोगों को बाहर आने का हुक्म देता है। पर कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन लोगों को गोली मारने की धमकी देता है। तो ये सुनकर एक बच्ची गेट खोल देती है, पर तब तक मियो चैम्बर के अंदर बने लकड़ी के बॉक्स के ऊपर चढ़कर छुप जाती है। तो इसके बाद ये ऑफिसर सभी लोगों को गोली मार देता है। इसके बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता सवाए मियो के। तो फिर ये लोग लाशों को बाहर निकालकर कंटेनर को साफ करके उसे बंद कर देते हैं। पर मियो अभी तक बची हुई थी, पर वो सहमी हुई थी। पर वो निको को मैसेज करके उसे छुपने के लिए कहती है। तो जहाँ पे सीन कट होता है तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उस कंटेनर को एक समरी के ऊपर रखा जाता है। पर मियो कंटेनर के अंदर निको को कॉल करने की कोशिश करी थी, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। तभी जहाँ पे इसे एक थैला मिलता है। ये थैला उन्हीं लोगों का था जो इस कंटेनर में मारे गए। वो उस थैले के अंदर का सामान देखती है और उस थैले को पकड़कर ही वहीं पे सो जाती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र के अंदर काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से समरी हिलती है। समरी हिलने की वजह से कंटेनर भी पूरा हिलने लगता है, जिसकी वजह से मिको को काफी सारी चोटें आती हैं। तो वो जोर से चिल्लाने लगती है मदद के लिए, क्योंकि उसे बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। तभी यहाँ पे सीन कट हो जाता है। मियो को जब होश आता है तो वो देखती है कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जब वो उठ के कंटेनर के होल से बाहर देखती है, देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो अब कोई सबमरीन में नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच थी और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। तो फिर वो अपना फोन उठाती है, पर फोन टूटने के कारण उसका फोन काम नहीं कर पा रहा था। फिर वो जहाँ पे देखती है कि कंटेनर के नीचे होल होने के कारण समुद्र का पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। फिर इन होल्स को बंद करने के लिए वो अंदर पड़े सभी बॉक्स को ओपन करती है। वो सभी बॉक्स को खोलकर देखती है। सभी बॉक्स में अलग अलग सामान था, जैसे टी शर्ट, हेडफोन या शराब की बोतलें थी। फिर वो एक टेप की मदद से इन होल्स को बंद करने की कोशिश करती है, पर तभी जहाँ पे उसे कंटेनर से बाहर से कुछ लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो होल से बाहर देखती है तो उसे वही 107 वाला कंटेनर दिखाई देता है जो अब समुद्र में डूब रहा था और
इसी के अंदर उसका हस्बैंड निकू भी था। और ये देख के वो अंदर से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे पता था अब निकू उसका हस्बैंड नहीं बचेगा, तो वो जल्दी से अपने मोबाइल से सिम निकालकर छोटे मोबाइल पे डालती है और उसे कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता और वो अंदर से हार मान जाती है। फिर वो अपने हाथ में एक नाइफ लेकर अपनी नस काटकर खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन तभी उसका बच्चा उसके पेट में लात मारता है, जिसकी वजह से उसका इरादा बदल जाता है। मरना कैंसिल करके वो आराम से सो जाती है, लेकिन तभी उसे एक सपना आता है कि वो कंटेनर के अंदर पानी के अंदर डूब रही है। पर तुरंत ही उसकी आंख खुल जाती है। वो उठकर देखती है कंटेनर के अंदर फिर से पानी भर रहा है, क्योंकि जिन होल्स को उसने बंद किया था वो फिर से खुल गए हैं। वो वहाँ से डब्बे निकालती है और डब्बों के अंदर के रबड़ से वो उन होल्स को बंद करती है। फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए कंटेनर के अंदर से ही सामान इकट्ठा करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल किसी और के नहीं बल्कि इसके हस्बैंड निकू का था, और वो उसे कहता है कि वो पहले ही कंटेनर से बाहर निकल चुका था, लेकिन अब वो एक जगह पे जाकर फंस चुका है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बार फिर से तूफान आता है और ये कंटेनर जोर जोर से फिर से हिलने लगता है, और फिर तेज बारिश की वजह से कंटेनर के अंदर पानी भरने लगा। और फिर इसी वक्त पानी के अंदर कंटेनर के अंदर ही मियो की डिलीवरी होती है, और ये सीन मूवी में काफी भयानक और डरावना था। अब मियो को कंटेनर के अंदर लगभग 3 दिन हो चुके थे, तो इसके बाद मियो देखती है कि उसके फोन पानी में भीग चुके हैं और वो काम नहीं कर रहे थे, और उसकी बेटी भी बार बार बहुत रो रही थी। लेकिन तभी उसे दिखाई देती है एक ड्रिल मशीन, और इस ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करके वो कंटेनर के ऊपरले हिस्से को काटने लगती है, लेकिन उसकी बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर वो वहाँ से उतर कर अपनी बच्ची के पास आती है और उसे दूध पिलाती है। इसके बाद वो बच्ची सो जाती है, लेकिन यहाँ पे मियो को काफी भूख लगी थी। जितना भी उसके आसपास खाना था वो सारा खा जाती है, और उसके बाद फिर से वो ड्रिलिंग मशीन करने लगती है। लेकिन आधा ड्रिल करने के बाद ड्रिल मशीन वहीं पे बंद हो जाती है और वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसे फेंक देती है, और वो फिर से मोबाइल उठाती है, पर स्क्रीन टूटने की वजह से वो फोन काम नहीं कर रहा था। और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से सारी चीजें उठा के नीचे फेंकने लगती है, और यहीं पे उसे एक नाइफ मिलता है, और फिर इस नाइफ की मदद से वो कंटेनर को काटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक वेल इस कंटेनर को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से वो वहां से नीचे गिर जाती है, और गिरने की वजह से वो काफी घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से कंटेनर को काटने लग जाती है, लेकिन इस बार उसका नाइफ ही टूट जाता है। फिर उसे यहाँ पे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास पानी बचा ही नहीं था, और समुद्र का पानी वो पी नहीं सकती थी। तो इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जिसमें हम बारिश होते हुए देखते हैं, और बारिश का पानी कंटेनर के अंदर उसी होल में से आ रहा था जहाँ पे वो ड्रिल कर रही थी। फिर वो सभी छोटे छोटे बॉक्सों में पानी भरती है। फिर वहाँ से वो एक पट्टा उठाती है, जिसके साथ सभी बॉक्सों को बांधा हुआ था। इस पट्टे की मदद से वो ऊपर के कंटेनर का हिस्सा खोलती है। काफी जोर और मेहनत के बाद वो इस कंटेनर को खोल देती है, लेकिन जब वो कंटेनर से बाहर जाती है उसे चारों साइड पानी ही पानी दिखाई देता है, और वहाँ पे वो अकेली थी। फिर मिको जहाँ पे समुद्र के अंदर कुछ सामान फेंकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास मछलियाँ आ जाती हैं। फिर वो एक लोहे को पट्टे के साथ बांधकर वहाँ पे फिशिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो मछली पकड़ने में नाकाम रहती है और वहीं पर लेट जाती है। तो कुछ देर बाद वो देखती है ऊपर से एक जहाज गुजर रहा था, तो वो जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है, और टीवी का शीशा तोड़कर वो कंटेनर से बाहर आ रही थी कि कंटेनर का नुकीला हिस्सा उसकी थाई में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी टांग फट जाती है। पर वो इसी तरह शीशे का इस्तेमाल करके सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है ताकि ये जहाज वाले इससे देख सकें, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो कंटेनर के अंदर जाके वहाँ से एक मदरबोर्ड निकालती है और वहाँ से एक नुकीली तार निकालती है, और फिर वो तांबे की तार से अपनी थाई की सिलाई करती है। आप भी सोचो दोस्तों, खुद की बॉडी की सिलाई करना और वो भी एक तांबे की तार से कितना दर्दनाक है, पर मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। तो इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी हेडफोन को यूज करके एक जाल बनाती है, उससे फिशिंग करती है, जहाँ पे उसे काफी सारी मछलियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से वो पेट भरकर खाना खाती है। वो जहाँ पर छोटे छोटे डिब्बों में अपना नंबर लिख के समुद्र में डिब्बों को फेंक देती है, ताकि किसी के हाथ ये डिब्बा लगे उसकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। आज कंटेनर में उसे 12 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। तो अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी बड़ी बेटी को याद करती है, और नन्ही की परी के सामने वो अपनी बेटी की कहानी बताती है कि कैसे वो गेट से बाहर गई थी और पुलिस वालों ने उसे जान से मार दिया। तो अगले सीन में हम देखते हैं रात का समय होता है और वो लाइट लेके कंटेनर के बाहर आती है, और यहीं पे से नीकू का कॉल आता है। नीकू उसे बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे नहीं आ सकता, तुम्हें खुद ही सर्वाइवल करना होगा, क्योंकि मैं अब पकड़ा गया हूँ और मुझे गोली भी लगी है। मैंने बस तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए फोन किया है। तो मिया उसे बताती है कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है, और जैसा तुमने कहा था हमारे पास बेटी ही होगी, तुम्हारी बात सच निकली, हमारे पास बेटी ही हुई है। इसके बाद नीकू अपनी बेटी से फोन पे बात करता है, पर मोबाइल की बैटरी कम होने की वजह से मोबाइल बंद हो जाता है और कॉल कट जाता है। तो आज यहाँ पे मियो का 26वां दिन है। वो कंटेनर के ऊपर ही रहने का फैसला करती है, क्योंकि कंटेनर के अंदर पानी काफी भर चुका था। वो कंटेनर के ऊपर ही छोटे छोटे डब्बों को जोड़कर एक बोट बनाती है और अपनी बेटी को बोट के ऊपर बैठा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे मियो को एक पंछी दिखाई देता है, जिसे देख के उसे एक उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि ये पंछी समुद्र के बीचों बीच इतनी दूर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि मियो अब समुद्र के किनारे के आसपास में है। तो फिर इसके बाद हम रात का समय देखते हैं। कंटेनर के अंदर अचानक से पानी भरने लगता है। मियो कंटेनर के अंदर देखती है तो उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई देती है। तो इसके बाद वो तस्वीर को
उठाने के लिए कंटेनर के अंदर चली जाती है। तस्वीर को तो वो उठा लेती है, लेकिन जब वो वापस आ रही थी उसके पैर के अंदर कुछ रस्सियां फंस जाती हैं और रस्सियां फंस जाने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाती। वो फिर से पानी के अंदर जाती है और नाइफ की मदद से रस्सियों को काटती है। तो इसके बाद वो कंटेनर के ऊपर बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसे उसकी बेटी दिखाई नहीं देती, वो खो चुकी थी। उसे चारों साइड पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और उसकी बच्ची उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसके बाद एक बड़ी सी बेल मछली आती है, जिसकी आवाज से वो बेटी रोने लगती है और बच्ची की रोने की आवाज सुन के मियो को पता चल जाता है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। वो उसके पास पहुंचती है, पर इस बोट में इतनी जगह नहीं थी कि मियो उसके अंदर बैठ सके। बस वो उस बोट को पकड़ के उसके सहारे तैरती है और अब सुबह हो चुकी थी और वो काफी थकी भी चुकी थी, लेकिन अभी वो लोग समुद्र के अंदर ही थे। लेकिन तभी हम देखते हैं इन लोगों को देखकर ऊपर काफी सारे पंछी मंडराने लगते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं वहीं कुछ दूर में एक मछुआरा फैमिली मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में आई हुई थी और उनकी बेटी को एक जहाँ पे पंछियों को झुंड दिखाई देता है। और जैसे ये लोग उस झुंड के पास जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को एक बोट दिखाई देती है, जैसे उस बॉक्स को वो ऊपर उठाते हैं इसके अंदर एक छोटी सी बच्ची को देख के वो दंग रह जाते हैं और उस बच्ची के साथ और कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो देखते हैं इस बोट के साथ एक रस्सी भी बांधी हुई है, जैसे वो इस रस्सी को फॉलो करते हैं वो लोग बच्ची की माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। और फिर इसके बाद वो मियो को होश में लाते हैं। इसके बाद वो मेडिकल टीम को कॉल करते हैं और हेल्प के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। जब मियो होश में आती है तो वो काफी खुश थी, क्योंकि उसने अपने आप को और अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचा लिया था। पर उसे एक बात का दुख भी था, उसने अपने हमसफर निकू को खो दिया था। आज ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सर्वाइवल मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा।